आज आप देखने वाले हैं थर्मोकोल के दो ऐसे यूजेस जो आपने पहले कभी भी नहीं देखे होंगे। और उसके साथ साथ ये हमारे घरों में इतने सारे जो ट्रेज होते हैं ना, जब ये पुराने हो जाते हैं, कलर इनका हो जाता है खराब, तो इनको हम किस तरह से रीयूज कर सकते हैं। तो ये सारे आइडियाज आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा और लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जी सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ सी शेल्स हैं। तो एक तो मेरे पास हैंगिंग था जिसको मैंने अपने हॉल में लगाया हुआ था, तो ये पुराना हो चुका था, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया था। मैंने जो डीआईवाई बनाया था ना, वो मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया था। और ये सी शेल्स काफ़ी पुराने हो चुके थे, तो मैंने इनको संभाल के रख लिया था। तो आज हम इनका इस्तेमाल करने वाले हैं। और उसके साथ साथ एक मैंने बिल्कुल ही पुरानी सी ट्रे ले ली है, जो कि ऑलरेडी मैंने डीआईवाई इसका बनाया हुआ था। अब ये बिल्कुल ख़राब हो चुका था, जब मेरा चैनल था ही नहीं ना, तब मैंने इसको रीयूज़ किया था। तो इसके ऊपर डिको पैच मैंने किया था, तो काफ़ी पुराना हो चुका था। तो आज मैंने इसको इस तरह से साफ़ कर लिया है। उसके बाद वाइट सीमेंट मैंने ले लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके एक थिक पेस्ट मैंने रेडी कर दी है। बहुत ज़्यादा आपको थिन नहीं करनी है। तो इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी को रखने के बाद ये जो ट्रे है ना, उसके अंदर मैंने इसको पूरा डाल दिया। इस पेस्ट के अंदर अगर आप चाहें ना, तो कोई कलर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। एक्रिलिक पेंट के कुछ ड्रॉप्स अगर आप डालेंगे ना, तो ये कलरफुल हो जाएगी। अगर आपके पास सी शेल्स है ना, बिल्कुल वाइट कलर के या एक ही कलर के मौजूद है ना, तो आप इसको कलरफुल भी बना सकते हैं। मेरे पास डिफरेंट कलर्स के थे, पिंक भी थे, कुछ पर्पल थे, कुछ वाइट थे। तो मैंने इनको इस तरह से लगा दिया। और उसके साथ साथ कुछ मेरे पास बीड्स थे, पर्ल्स थे, या तो फिर कोई भी ऐसी चीज़ जैसे मिरर्स वगैरह थे ना, सारे के सारे मैंने रेंडमली इसके अंदर कुछ इस तरह से अरेंज कर दिए हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जितनी भी स्पेस है ना, वो सारी की सारी कवर्ड हो जाए। और इस तरह से पूरा मैंने इसको लगाने के बाद इसको मैंने हल्का सा ही सेट किया है। और थोड़ी सी देर के लिए मैंने इसको रेस्ट देती थी, तकरीबन 2 से 3 घंटे ही छोड़ा था। कम्प्लीटली ये ड्राई नहीं हुआ था। उसके बाद एक मैंने स्पंज ले लिया था, उसको मैंने हल्का सा कर दिया था गीला। और कहीं कहीं से मोती एक दो निकल भी गए थे, क्योंकि अभी ये ड्राई नहीं हुआ है पूरी तरह से। तो उनको मैंने बाद में वापस से लगा दिया था। तो ये साफ़ करना होता है इस तरह से। अगर मैं अभी छोड़ देती ना, तो ये साफ़ नहीं होता, इनके कलर वगैरह सारे अच्छे नहीं लगते। तो बस इस तरह से मैंने इसको क्लीन कर दिया। उसके बाद मुझे लग रहा था कि सीशेल्स के ऊपर जहाँ पर भी ज़्यादा वाइट सीमेंट लग गया है ना, उसको मैंने टूथपिक के साथ पूरा का पूरा इस तरह से बैठ के इसको मैंने क्लीन कर दिया। तो बस ये सारा नीट एंड क्लीन हो चुका है। फिर मुझे लग रहा था कि इसके जो कलर्स है ना, मुझे और प्रोमिनेट करने चाहिए। तो जो भी मेरे पास कलर्स थे ना, जैसे ये नियॉन का पिंक कलर था, इसको मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। और कुछ मेरे पास और कलर थे, जैसे वाइट जो सी शेल्स थे ना, उनको मैंने ग्रीन कलर कर दिया था। वाइट बिल्कुल भी वाइट सीमेंट के साथ नज़र नहीं आ रहे थे, तो मैंने इनके ऊपर ग्रीन कर दिया। अब जो पर्पल थे ना, वो मेरे पास शेड मौजूद नहीं था, तो ब्लू और जो रेड कलर है उन दोनों को मिक्स करके मैंने पर्पल शेड एक क्रिएट कर दिया। और इन सब के ऊपर मैंने पर्पल कर दिया है। तो दूसरा कलर कर सकती थी, लेकिन इसकी बेस के ऊपर जो कलर था ना, वो ही मैंने इस तरह से अप्लाई करके इनको पूरा कर दिया। और उसके बाद ट्रे की साइड्स और हैंडल्स भी बिल्कुल ख़राब थे, तो उनके लिए एक मैंने शेड खुद ही क्रिएट किया है। ग्रीन, ब्लू और थोड़ा सा वाइट लेकर टर्क्वाइस कलर घर पे ही रेडी कर दिया है। ये शेड मुझे बड़ी पसंद होती है, इस तरह की शेड मेरे पास मौजूद नहीं थी। और इसका कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगता है पिंक और पर्पल के साथ। और जब ये शेड रेडी हो गई ना, तब मैंने इसकी जो साइड्स थी उनके ऊपर पूरा कर दिया है अप्लाई। यहाँ पर आप कोई भी शेड ले सकते हैं, स्प्रे पेंट भी किया जा सकता है। तो बस इसकी चारों तरफ पे मैंने कर दिया है। और उसके बाद मैंने वाइट ग्लू ले लिया था, क्योंकि इसको हल्का सा एक तो वाटरप्रूफ बनाने के लिए, और इसके ऊपर शाइनिंग भी आ गई थी। इस तरह से मैंने एक लेयर हल्की सी इस वाइट ग्लू की लगा दी है। अगर आपके पास वार्निश है ना, तो वो भी आप लगा सकते हैं। और लास्ट में मैंने गोल्डन का हल्का सा इसके ऊपर टच दे दिया, और बस ये ट्रे बन के रेडी हो गई है।
अब ये जो मल्टीपर्पज़ ट्रे है ना, इसको आप डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ट्रे में जब हम कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, तो चीज़ें फैली फैली नहीं दिखती हैं। इस तरह से डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं, साइड टेबल पे भी रख सकते हैं, जैसे इसमें ग्लास बोतल वगैरह रख सकते हैं, या तो फिर अगर आप चाहें तो अपने रिमोट वगैरह जो फैले फैले रहते हैं ना, हमारी जो साइड टेबल होती है उसके ऊपर, तो इसको भी रखा जा सकता है। ज्वेलरी भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं। तो बहुत ही काम की चीज़ हमने एक बना के रेडी कर दी है। अब उसके बाद कुछ और मेरे पास ट्रेस थे, लेकिन मैंने ये ब्लैक चूज की है। डिश रेक जो होता है ना, उसके अंदर जो ड्रेन के लिए ट्रे लगी होती है वही है, मैंने चेंज किया था। इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास कोई मेलामाइन की पड़ी है या तो फिर वुडन कोई भी आपके पास ट्रे पड़ी है ना, उसको ले सकते हैं। बड़ी साइज़ की साइज़ भी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। उसके बाद एक और मैंने कपड़ा ले लिया है, इसको मैं यूज़ करूँगी। और सबसे पहले ये जो ट्रे है ना, इसकी बेस की मैं ले लूँगी मेजरमेंट। और इसकी जो भी मेजरमेंट्स वगैरह हैं ना, वो मैं मेंशन नहीं करूँगी, क्योंकि आपके पास जो भी ट्रे मौजूद है ना, उसकी बेस के अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा कुछ इस तरह से। अब मुझे चाहिए होगा एक पेपर का पीस। कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे पास हार्ड जो कार्डबोर्ड होता है ना, वो है नहीं। पेपर बैग जो होते हैं ना, शॉपिंग बैग्स, वो ही मैंने ले लिया था। इसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो ये भी इतना कोई ऐसा नहीं था कि टूट जाएगा, या पेपर इसका भी अच्छा होता है, इसको भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग इसको मैंने कर दिया है कट। तो इसको कट करने के लिए ना मैंने पहले लाइंस वगैरह बना दी थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि इसकी बेस है ना, उसके ऊपर प्रॉपर ये फिक्स हो जाए। तो बस इस तरह से इसको मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पर आप इसके जो कॉर्नर्स है ना, थोड़े से राउंड है, तो इसको राउंड शेप देने के लिए एक छोटा सा मैंने ढक्कन ले लिया था, उसको इस तरह से मैंने रखा है। थोड़ी सी जो कॉर्नर इसकी एक्स्ट्रा थी, उसके ऊपर मैंने लाइन लगा के और फिर यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया। तो चारों कॉर्नर्स मैंने इस तरह से सेट कर दिए थे, क्योंकि कोई भी काम जब हम करते हैं ना, थोड़ी सी फिनिशिंग के साथ करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगा के करते हैं ना, तो काम भी अच्छा हो जाता है। तो बस इसी तरह से चारों कॉर्नर्स मैंने कट कर दिए। अब यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक का एक पीस है, इसी की साइज़ के अकॉर्डिंग जो हमने पेपर का पीस कट किया है, उसी की साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने कट कर दिया है। और उसके बाद एक मैंने ले ली है पट्टी। जो पट्टी मैं लूँगी ना, उसकी जो विड्थ है ना, वो मेरे पास तकरीबन 10 सेंटीमीटर के जितनी है। और अगर मैं इंचेस में बात करूँ ना, तो ये मेरे पास पट्टी 4 इंच के जितनी विड्थ के साथ ली है। और इसकी जो लेंथ है, वो तो हम ये जो हमने रेक्टेंगल पीस रखा है ना, इसके अराउंड जितनी चाहिए होगी उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। अब ये जो पट्टी है ना, इसकी जो एक साइड है ना, वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं इसकी मेजरमेंट्स भी आपको लेकर बता रही थी। तो ट्रे का जो सेंटर का पीस है ना, आपका जितना ट्रे होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। लेकिन ये जो पट्टी है ना, इसकी विड्थ आप 10 सेंटीमीटर या 4 इंच के जितनी ही रखिएगा, तभी आपका ये अच्छा सा बन के रेडी होगा। अब ये जो सेंटर में कपड़ा लगेगा ना, बिल्कुल जो हमने पेपर कट किया है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसको कट कर दिया था। अब ये जो पट्टी थी, इसकी एक साइड पे मैंने सिलाई भी लगा दी है। अब ये जो सेंटर का पीस है, इसकी चारों तरफ हम इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक साइड पे मैंने सेंटर निकाल दिया था, और पट्टी का भी साथ में मैंने सेंटर निकाल दिया था, ताकि चारों साइड्स पे हम इसको अच्छी तरह से लगा सकें। और ये जो पट्टी है ना, मैंने लेंथ में थोड़ी सी बड़ी ले ली थी, मुझे लगा अगर बढ़ भी गई तो हम इसको कट कर देंगे। तो बस एक तरफ यहाँ पर इस तरह से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप बिगनर्स है ना, तो यहाँ पर पिन्स वगैरह लगा दीजिएगा। मैंने यहाँ पर क्लिप्स लगा दी हैं। सबसे पहले तो इस चारों तरफ इसके मैंने क्लिप्स लगा के इसको सेट कर दिया। तो पूरा इसको फिक्स करने के बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा जो थोड़ा सा कपड़ा था, उसको मैंने कट कर दिया और यहाँ पर क्लिप लगा दी है। तो चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद इसकी जो साइड ओपन है, वहाँ पर भी एक टांका लगा के इस तरह से हम पूरा इसको कर देंगे कवर। और यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब जो पेपर हमने कट किया है ना, वो भी हम सिलाई के साथ लगाएंगे। तो
इसको हम कुछ इस तरह से रख के इसके जो कॉर्नर्स है ना उनको हम अच्छी तरह से सेट कर देंगे। और ये जो मैंने पेपर लिया है ना इसके ऊपर आराम से सिलाई भी लग जाएगी। तो पहले आपको इस पेपर की शीट को इस तरह से रखना है और उसके बाद आप क्लिप्स लगा सकते हैं या तो पेन्स लगा सकते हैं। तो आपको ना सिलाई लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो कॉर्नर्स है ना बिल्कुल अच्छी तरह से फिक्स हो चुके हैं। बस हमें इसको इस तरह से सेट करने के बाद सिलाई लगा देनी है। अगर आपको सिलाई का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है ना तो पिन वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही इसको सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स बिगनर्स को देख के ही शेयर करनी पड़ती है, तभी मैं इस तरह से छोटी छोटी सी डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। ये चारों साइड्स पे सिलाई नहीं लगानी, एक जो छोटी साइड है ना वहाँ पर हमें थोड़ी सी गैप छोड़ देनी है। बहुत ही यूज़फुल सा एक ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो जाएगा। इस तरह के ट्रेज हमारे पास बहुत सारे पड़े रहते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने DIY बनाया ना उसके लिए एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सिस्टर गौसिया सुल्ताना उन्होंने कहा था बनाने के। तो आज मैंने सोचा ये उनकी जो रिक्वेस्ट है ना उनको मैं पूरा कर दूं। आई होप उनको पसंद आई होगी। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही थी तो सोचा आपके साथ सिलाई लगाते हुए भी शेयर करूं, क्योंकि आपको अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि इस पेपर के ऊपर किस तरह से आपने सिलाई लगाई। तो मेरी ये जो नॉर्मल सी मशीन है ना इसके साथ भी आराम से सिलाई लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर क्लिप्स जो लगाई थी ना उसको कुछ इस तरह से रख के और स्ट्रेट इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी। सिलाई तो आराम से इसके ऊपर लग चुकी थी, ना नीडल टूटी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल था क्योंकि कपड़ा होता है ना तो खुद ब खुद खिंच जाता है। ये पेपर है लेकिन आराम से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी थी। कॉर्नर्स को भी अच्छी तरह से मैंने सेट कर दिया। अब इसके अंदर फिलिंग करेंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस स्टेज पे एक लाइक तो बनता है। फिलिंग करने के लिए अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म मौजूद है ना तो आप ले सकते हैं। इसके साथ भी इसका लुक बहुत ही अच्छा आ जाएगा, लेकिन अगर आपके पास थर्मोकोल पड़ी है ना उसके साथ तो इसका और ही अच्छा लुक आने वाला है। तो कुछ मैंने ये फॉर्म इसके अंदर ऐड कर दी थी, लेकिन पूरा मैंने इसको फोम के साथ नहीं भरा है। अगर आपके पास थर्मोकोल पड़ी है ना कोई शीट तो इस तरह से आप उसको ग्रेट कर लीजिएगा, इसके साथ बहुत ही अच्छा सा ये बन जाएगा। ये जो थर्मोकोल है ना अगर आपके पास थोड़ा सा पीस पड़ा है उसको ग्रेट करके आपके जो इंडोर प्लांट्स है ना उसके सॉइल में ऐड कर देंगे ना तो एक सॉइल जो जम जाती है ना बिल्कुल वो भी नहीं होगा और मॉइस्चर भी इसमें रहता है, क्योंकि ये गीली होने के बाद आपका जो प्लांट है ना बहुत जल्दी ड्राई भी नहीं रहता है। और ये जो प्लांटर्स है ना बिल्कुल लाइट वेटेड रहते हैं तो हम इसको मूव भी आराम से कर सकते हैं। और आजकल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मियां हैं तो मैंने इसको तो मेरे जो प्लांट्स थे ना उसके सॉइल में डाल दिया है, क्योंकि मेरे पास ये बीन बैग था उसके अंदर इतने सारे ये जो बॉल्स थे ना वही मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। काफ़ी सारे मैंने ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर किए हैं, इनको मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा और भी पड़े हुए थे तो पूरा मैंने इसको इसी के साथ फिल कर दिया। थोड़ा सा तो जो पॉलिएस्टर पहले डाला वो डाल दिया था, लेकिन बाकी मैंने सारे ये जो बॉल्स थे थर्मोकोल के यही ऐड किए हैं और बहुत ही अच्छा इसके साथ लुक भी आएगा। अब ये जो ट्रे थी ना इसके ऊपर हार्ड वाटर के निशान भी थे, इसको मैं वॉश करके निकाल सकती थी लेकिन स्क्रैचेस भी थे। इसको हाइड करने के लिए पहले तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर अप्लाई करके इसको पूरा का पूरा ब्लैक शेड दे देती हूँ, लेकिन बाद में मुझे ब्लैक शेड इसका अच्छा नहीं लगा। आगे चल के मैं इसको चेंज कर दूंगी, उससे पहले ये जो कुशन रेडी हो चुका था, थोड़ा सा जो पार्ट हमने खोल के रखा था फिलिंग करने के लिए उसको भी टॉप स्टिच बिल्कुल इसी तरह से लगा के मैंने बंद कर दिया था। और उसके बाद ग्लू स्टिक के साथ इसको हम स्टिक करेंगे। डबल टेप भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ग्लू स्टिक के साथ बहुत अच्छी तरह से ये स्टिक हो जाएगा। ग्लू स्टिक भी जो क्वांटिटी थी ग्लू की वो मैंने अच्छी खासी यूज़ की थी ताकि हमारा ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। अब ये जो ट्रे है इसके ऊपर हम स्टिक करेंगे, साइड से अच्छी तरह से दबा दबा के स्टिक करना है ताकि ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। तो थर्मोकोल के जो बॉल्स फिल करने से ना इसमें बिल्कुल बीन बैग का जो लुक होता है ना वही आता है। अगर फोम फिल कर देते हैं ना तो उतना अच्छा लुक नहीं आता, हो सकता है बिल्कुल ज़्यादा फ्लफ़ी बन जाता। तो अगर आपके पास थर्मोकोल के बॉल्स मौजूद नहीं है ना तो आप ग्राइंड कर लीजिएगा शीट को थर्मोकोल की को, नहीं तो आपको मार्केट में भी ये बॉल्स इजीली मिल जाएंगे। अब मेरे पास एडहेसिव शीट थी जिसका कलर भी बहुत अच्छा था, उसको मैंने ट्रे की साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर दिया है। इसके जो कॉर्नर्स थे ना उनको मैंने हल्का सा राउंड शेप दे दी और स्टिक कर दिया। अगर आप थर्मोकोल यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहते तो आप फोम के साथ भी बना सकते हैं, ये तो आपकी अपनी ही चॉइस है। तो अब यहाँ पर इसका फाइनल लुक है, बहुत ही क्यूट सा ये ऑर्गेनाइज़र बनता है
वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, आप जब बनाएंगे ना आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। तो अब आप इसको बना के यूज करेंगे ना तो आपको बहुत ही ज्यादा और पसंद आने वाला है। देख सकते हैं आप, हम जब कोई लिखते हैं या बेड के ऊपर कोई भी काम करते हैं ना, जैसे लैपटॉप वगैरह चलाते हैं, तो हम इस तरह से लिखते हैं तो उतनी अच्छी तरह से हमारा काम नहीं होता है। तब हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर कुशन मौजूद होता है तो वो भी उठा लेते हैं, या तो फिर पिल्लो होता है, उसको इस तरह से रखने के बाद बहुत अच्छी तरह से हम अपना काम कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का आपके पास बीन बैग के साथ एक लैप ट्रे रेडी होगा ना तो आप बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे अक्सर इस तरह से जब पिलोज यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर इंक वगैरह भी गिरा देते हैं, और कभी कभी हमारे घरों की सेटिंग भी ख़राब हो जाती है, तब भी हम उनको मना करते रहते हैं। तो इसके साथ साथ मैंने लगाया एक ट्रे के साथ, और ये फंक्शनल ज़्यादा हो गया है। इस तरह से अगर आपके पास कोई वुडन ट्रे पड़ी है ना, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को इसके ऊपर खाना रख के दे सकते हैं, बड़े हों छोटे हों। अब जब समर वेकेशन स्टार्ट होंगी ना, वो मोस्टली अपना टाइम है ना बेड के ऊपर ही स्पेंड करते हैं। अगर आप लैपटॉप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डायरेक्टली अगर बेड के ऊपर रखते हैं ना, तो आपने देखा होगा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि उसकी जो वेंटिलेशन है ना बिल्कुल बंद हो जाती है, और हमें भी खुद गर्मी फील होती है, उसके साथ साथ थक भी बहुत जाते हैं। तो इस तरह से प्लास्टिक की ये ट्रे होगी या वुडन ट्रे होगी ना, तो इसकी वेंटिलेशन है ना वो बिल्कुल भी ज़्यादा बंद नहीं होगी। ईजिली आप इसको यूज़ कर सकेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसको यूज़ करने के बाद। तो छोटे बच्चे हैं, स्टडी टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से चाहे ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लुक वाइज तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। वैसे मेरे बच्चे तो जब छोटे होते थे ना कभी ट्यूशन नहीं गए, लेकिन बच्चे अक्सर जब ट्यूशन पढ़ते हैं ना तो आप इस तरह का बना के उनकी जो ट्यूशन टीचर है ना उनको दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई डेस्क वगैरह का इतना ज़्यादा इंतज़ाम नहीं होता है। तो अगर आप इसको यूज़ ना करते हो तब आप इसको उल्टा करके एज अ कुशन भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से चाहें आप इसको यूज़ कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आपको लगने वाला है। आई होप आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा, और उसके साथ साथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।